नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी जो है कैसे अपने आप में सब कुछ समेटे हुए है। उसमें पेड़ पौधे भी हैं। पेड़ पौधे, पत्थर, जंगल, जानवर, हर कोई इसमें है। और ये स्थिरता का प्रतीक है। इसने होल्ड कर रखा है चीज़ों को, मिट्टी को होल्ड कर रखा है। और पूरे चीज़ को संभालने में एक बेस का काम कर रही है पृथ्वी। पूरे बेस को संभालने का। अगर पृथ्वी तत्व अपने आप में गड़बड़ हो जाए तो भूकंप आ जाएंगे, ज़मीनों में दरार पड़ जाएंगी, ज़मीन के टुकड़े टूट के एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे तो पूरी भौगोलिक परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी अगर पृथ्वी तत्व के असंतुलन से। और बहुत सारे भूगर्भ वैज्ञानिक लगे रहते हैं बेचारे इसको बचाए रखने के लिए। बोलते हैं पेड़ पौधे लगाओ और अपनी इस तरीके से चीज़ों को बचाओ। सारी चीज़ें वो लोग रिसर्च करते रहते हैं उसके ऊपर। और हमारे शरीर में भी पृथ्वी तत्व होता है। जैसे कि 5 तत्वों से शरीर बना है, और वैसे ही पृथ्वी तत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर में। इसके अगर बैलेंस अगर इसका ख़राब हो गया शरीर में तो तुरंत से आपको, जैसे पृथ्वी में हलचल मच जाती है वैसे ही आपके शरीर में भी हलचल मच जाएगी। हमारे ग्रंथों में पहले ही कह दिया है वेदों ने, उपनिषदों ने, कि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। मतलब कि इस पिंड में जो है वो इस ब्रह्मांड में भी है। तो योगियों का कहना है कि तुम अपने इस पिंड को जान लो, अपने इस शरीर को जान लो, तो आपको ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा। आपको समस्त ब्रह्मांड का, पूरी पृथ्वी का, सब चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा। बस ज़रूरत है उस चीज़ को जानने की, उसके ऊपर प्रयास करने की। पर हमारे प्रयास जो हैं वो तो दूसरी ही दिशा में चले जाते हैं। इन चीज़ों को जानने का तो उतना रुचि लोगों के अंदर नहीं रहती है। रुचि तो बस इसकी है कि बस कैसे भी अपने भोग विलास के सामानों को इकट्ठा कर लिया जाए और समाज में, सोसाइटी में अपना रौब और रुतबा दिखाया जाए। तो सारी कोशिशें तो इसमें हैं। ठीक है, वो भी अपनी जगह बहुत ज़रूरी हैं। जितनी नेसेसिटी है उतनी ज़रूरी है। सब कुछ होना चाहिए। अच्छा, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा लो, अच्छा खाना पीना खा लो, अच्छी जगह रह लो और सारी चीज़ें कर लो। और सबसे ज़रूरी तो होते हैं हमारे रिलेशन, हमारे रिश्ते। वो हमारे मधुर होने चाहिए, वो सबके साथ अच्छे होने चाहिए, प्रेम के साथ हमें रहना चाहिए, सबकी सहायता करनी चाहिए, सबको आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। तो ये ज़रूरी है। पर हमारे जो ईगो के कारण जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है कि यार कैसे मैं दूसरों को अपने से बड़ा दिखाऊं, या कैसे मैं अपने आप को बहुत ज्ञानी दिखाऊं या कुछ भी दिखाऊं। तो हमारा जो ईगो जहाँ पर आ जाता है ना, वहाँ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और योग हमें सिखाता है विनम्र होना। योग आपको सिखाएगा कि आप बिल्कुल शांत हो जाए। अब देखो प्रकृति है, प्रकृति हमें हवा भी दे रही है, धूप भी दे रही है, पानी भी दे रही है, और सबसे बढ़िया हमें हमारा जीवन दे रही है। अगर यही अपना अहंकार दिखाने लग जाए कि नहीं भाई मैं आज से पानी नहीं दूंगी किसी को, तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा, सारा कुछ नष्ट हो जाएगा। और अगर ये कितने सरलता से, विनम्रता से सब कुछ हमें दे रहे हैं और कुछ भी अपना जो है, कोई भी किसी भी तरीके का पार्टिसिपेट नहीं दिखा रहे कि भाई तुम मेरे लिए कुछ करो। और ईश्वर तत्व को ही देख लो, उस एनर्जी को देख लो जो इस पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है, इस पृथ्वी को संभाले हुए, इस आकाश को संभाले हुए, अनेकों ब्रह्मांडों को संभाले हुए। इस पृथ्वी के अलावा भी जो अनेकों जगह, अनेकों ब्रह्मांडों में जहाँ जीवन चल रहा है, वो जीवन चल रहा है, आकाश गंगाएं हैं, वो सब कुछ ईश्वर संभाले हुए है। पर फिर भी वो कोई अहंकार नहीं दिखाता, वो बिल्कुल सरल रहता है। वो हमारे भीतर ही रहता है और अपनी प्रेजेंस से वो अपना काम करता रहता है। वो किसी न किसी के माध्यम से वो आप तक ब्लेसिंग पहुंचा देगा, अपना काम कर देगा और बिल्कुल शांत बैठा रहेगा। कोई भी उसको श्रेय नहीं लेना है। तो ऐसा फॉल्स ईगो नहीं करना है, क्योंकि एक बार प्रहलाद, हमारे ग्रंथों में बताई है स्टोरी, प्रहलाद अपने पिताजी से बोलता है कि नहीं भगवान होते हैं, ये होते हैं, वो सब जगह होते हैं, कण कण में होते हैं। तो उसके पिताजी उसको बोलते हैं नहीं नहीं, भगवान नहीं होते, मैं ही हूँ भगवान। और
जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना है। भगवान नहीं होते हैं, तुझे पैसा कमाना है, तुझे बहुत बड़ा बनना है, तुझे मेरा नाम रोशन करना है और मेरी पूजा अर्चना करनी है, तो ये फॉल्स ईगो उसके पिताजी के अंदर आ गया। तो जब वो बोला कहाँ है भगवान, तो उसने कहा इस खंबे में है भगवान, प्रहलाद ने। तो खंबा तोड़ा तो नरसिंह भगवान आ गए और उन्होंने फिर जो है अपना कार्यक्रम करा। तो जब जब ऐसी ज़रूरतें पड़ती हैं तो उससे पहले उसके पिताजी ने बड़े कष्ट गए उसके ऊपर करे ना, और लेकिन कोई नहीं, भगवान उसको बचाते रहे। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो नरसिंह अवतार भी भगवान ने लेना था, तो वो आए और अपना काम करके चले गए। तो ऐसा नहीं करना। तो ये प्रकृति जो है वो हमारा ही अंग है और हम प्रकृति के अंग हैं। जैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, आप योग और ध्यान की गहराइयों में जब उतरोगे, तो आप जानोगे कि जो प्रकृति में है वही आपके अंदर भी है। और धीरे धीरे आप उस प्रकृति से जुड़ने लगोगे और अपने ज्ञान का विकास करने लग जाओगे। आपके अंदर एक अलग सी समझ आने लग जाएगी, एक दिव्य ज्ञान आपके अंदर आने लग जाएगा, एक समझ आपके अंदर डेवलप होने लग जाएगी और ये पूरी प्रकृति फिर आपका सहयोग करने लग जाएगी। समस्त प्रकार के वैभव, सुख, शांति, प्रेम जो भी आपको चाहिए, ये प्रकृति फिर आपका काम करने लग जाएगी। वो आपको वो चीज़ देने लग जाएगी। पर ज़रूरत क्या है कि पहले अपने आप से तो जुड़ने की। अब जब आप अपने इस पिंड को समझ जाओगे, अपने इस शरीर को समझ जाओगे, तो फिर आप इस नेचर को भी समझ जाओगे, इस ब्रह्मांड को भी समझ जाओगे। ऋषि मुनियों ने तो कहा आप नाभि में ध्यान लगाओ, आप पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान ले लो। और आप अपने आज्ञा चक्र में, हृदय में ध्यान लगाओ। ये सारे टेक्निक बताइए, लेकिन ये बहुत गूढ़ विषय है और जल्दी ही जनमानस जो है इससे संपर्क में नहीं आ पाया। किसी न किसी वजह से जो है, किसी न किसी कारण की वजह से ये जनमानस के बीच में ये ज्ञान जो है विलुप्त होता गया। पर आप अपनी तरफ से कोशिश करो, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करो, जानो। और जब आप धीरे धीरे अपने इस पिंड को जानने लगोगे, अपने इस शरीर को जानने लगोगे, मुद्राओं के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, और किस तरीके से ऊर्जाएं शरीर में काम कर रही हैं, प्राणायाम कैसे काम कर रहा है और अपने शरीर को कैसे बैलेंस करना है, जब आप जानने लगेंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। और जब राइट टाइम आएगा तो वो ज्ञान अपने आप घटित हो जाएगा। क्योंकि उस ज्ञान को, उस ईश्वर को, अपने इष्ट को, अपने उस देवी तत्व को समझने का कोई भी ऐसा ज्ञात रास्ता नहीं है जो तुरंत से कोई आपको बता दे कि भाई ऐसा करो ऐसा हो जाएगा। वो तो किसी भी तरीके से आपके सामने घटित हो सकता है वो ज्ञान। आप आप बहुत ज़्यादा भय में चले गए, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, या बहुत ज़्यादा आप प्रसन्न हो गए, या बहुत ज़्यादा आप शांत हो गए, तो आप उस ज्ञान को पा जाओगे। आप अपने उस इष्ट से जुड़ जाओगे, जो इष्ट की शक्ति आपके साथ जुड़ी हुई है, जिसने आपको बचपन से संभाला, जो आपके अंदर ही था, आप उससे मिल जाओगे। और जैसे ही आप उससे मिलोगे तो आपको लगेगा एक अनंत शांति आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, एक अंदर से पीस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सुख और दुख, तो जब सुख है तो दुख भी आएगा। अगर सुख आपके जीवन में है तो कहीं ना कहीं वो जब सुख जाएगा तो दुख आएगा, और जब दुख है तो उसके बाद सुख भी आएगा। लेकिन जो पीस है, जो कामनेस है, वो हमारा अल्टीमेट गोल है कि हम रिलैक्स हो जाएं। उस दुख में भी हम अपने आप को स्थिर और काम कर लें तो हमारा ये जीवन सफल है। उस सुख में भी अगर हम अपने आप को काम और रिलैक्स के रख लें तो ये हमारा जीवन सफल है। ना अहंकार करना है और ना ही हमें दुखी होना है, हमें तो प्रसन्न होना है। और जैसे हम प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे, तो हम उस तत्व से जुड़ना शुरू कर देंगे जो हमारे भीतर है, जो ईश्वर तत्व हमारे भीतर है, जो ज्ञान हमारे भीतर है, हम उससे जुड़ना शुरू कर देंगे। और फिर धीरे 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 हमारे अंदर का जब वो ज्ञान जगेगा तो हमें अंदर से प्रसन्नता होने लगेगी, अंदर से खुशी होने लगेगी। आप कभी भी देख लेना, आप खुश होने की कोशिश करना। अगर आप दुखी होने की कोशिश करोगे तो हजार रीज़न आपके पास है कि यार मेरा शरीर बीमार हो गया, मेरे पास ये नहीं है, मेरे को तो करोड़ों रुपए कमाने थे वो नहीं है मेरे पास, हाँ, मैं कहीं घूमने नहीं जा पाया, मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है।
तो दुखी होने के तो हजारों कारण आपके पास आ जाएंगे, लेकिन जब आप सुखी होने के एक खाली मन में सोचोगे यार मुझे खुश होना है, तो आप अंदर से मुस्कुराने लग जाओगे और अंदर से आप खुश हो जाओगे। फिर आप कहोगे यार मैं खुश क्यों हो रखा हूँ। तो वो आप अंदर से खुश होने लग जाओ, क्योंकि ईश्वर तत्व आपके साथ जुड़ने लग जाएगा। आप उस पीस वाली स्टेट में आने लग जाएंगे, उस काम वाली स्टेट में आने लग जाएंगे। तो आपकी चेतना का डेवलपमेंट हो जाएगा। जिस काम के लिए आप आए थे वो यही है कि हम अपनी चेतना को डेवलप कर लें और अपने इस जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करके फिर अपने आगे के जीवन में आगे बढ़ें और अपनी आध्यात्मिक और अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएं। तो ये सारी बातें हमें समझनी है। और इसी के साथ हम आज जानेंगे एक और मुद्रा के बारे में, जो है पृथ्वी मुद्रा। शरीर में पृथ्वी तत्व को कैसे बैलेंस करें। हमारे जो जोड़ है, हमारे हड्डियों के जोड़ हैं, जो मसल्स हैं, कहीं ना कहीं दर्द होने लग जाता है, पीड़ा होने लग जाती है। कभी कमर दर्द हो गई, कभी घुटना दर्द हो गई, कभी कंधे में दर्द होने लग गई। तो इस तत्व को कैसे बैलेंस करें, क्योंकि अगर शरीर रोगी हो गया तो आप प्रसन्न नहीं हो पाओगे ना। अगर शरीर बीमार है तो आप खुश नहीं हो पाओगे, क्योंकि हर समय वही पीड़ा आपको परेशान कर पाएगी। तो सबसे पहले योगी जनों ने कहा अपने शरीर को, अपने पंच तत्वों को फिट करो, अच्छा करो और फिर आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि ये शरीर ही माध्यम है आपको आगे ज्ञान को देने के लिए, अपने आगे की जर्नी को पूरा करने के लिए। तो जो पृथ्वी मुद्रा है वो हमारे शरीर में जो भी पेन है, दुख दर्द है, शरीर के कष्ट हैं, जो मसल्स पेन है, जॉइंट्स पेन है, इनमें जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको ठीक कर देता है। तो करने का तरीका क्या है, बड़ा सिंपल सा है। हमारे जो पृथ्वी तत्व है, जो रिंग फिंगर है, उसको हमने अपने अंगूठे से टच कर देना है। और इसको आप 10 मिनट करो, 20 मिनट करो, जब ध्यान करते हो तब कर लो। इस तरीके से बैठ जाओ, आराम से बैठो और इसको महसूस करो, इसके साथ कनेक्शन क्रिएट करो। इस तरीके से अपने चेहरे के आगे रख लो, अपनी छाती के आगे अपने हाथ को इस तरीके से बना के रख लो और धीरे 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 आपको ऊर्जा महसूस होनी शुरू हो जाओगी। अपने चेहरे के आगे रख लो, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया हमारे चक्रास के एरिया है। जैसे आप अपनी हाथों को अपने इस रेंज के अंदर लेके आओगे तो आपको धीरे 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 आप अपने ऑरे से कनेक्ट होने लग जाओगे। लंबी गहरी सांस लेनी है और अपने उस हाथ को महसूस करो। अपने हैंड्स में आपको वो ऊर्जा महसूस होनी शुरू हो जाएगी। अपनी चेस्ट के आगे हाथ को रख सकते हो, अपने फेस के आगे हाथ को रख सकते हो और धीरे धीरे उस ईश्वर को याद करो, उस परमात्मा को याद करो। अंदर से प्रसन्न होना है, यही जीवन की सफलता है। यही सूत्र है कि अंदर से आप प्रसन्न हो जाओ तो सारी प्रॉब्लम्स जो है आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। तो लंबी गहरी सांसें लेते रहना है और इस प्रोसेस को करना है। तो ये थी सिंपल सी पृथ्वी मुद्रा। इस तरीके से आपने करनी है, मैंने बता दी पूरी की पूरी आपको। और आपका अच्छा हो, शुभ मंगल हो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, यही मेरी कामना है। आपके जीवन की जो भी कामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपको चाहिए वो सब आपको प्राप्त हो, ऐसे मेरी ईश्वर से कामना है। धन्यवाद।